शांत हो जाइए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी में आने वाले कुछ शानदार सवालों के बारे में। तो चलिए सवाल पर, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 3% वार्षिक दर पर, है ना, 1/6 भाग 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है यदि एक साल में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिला हो। एक साल में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिला हो। एक साल में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिला हो तो बताइए यह धनराशि क्या थी। लगाओ। 600 रुपए ब्याज मिला हो तो बताइए धनराशि क्या थी। बिना बातें करे लगाइए। लगा पाए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में किसी ना किसी एसएससी जीडी के सेट में आपको पक्का देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज का ये सवाल। शुरू करो। बताएं? हाँ बताने। देखो अब नहीं लगा पाए ना। देखो एक बार हमें धनराशि नहीं मालूम ना, एक बार हमें उसका 1/, क्या निकालना है, 1/3 निकालना है और एक बार हमें उसी धनराशि का 1/6 निकालना है। एक बार उसी धनराशि का हमें 1/3 निकालना है, एक बार 1/6 निकालना है। तो हम अपने मन से ऐसी संसार की कोई संख्या मान सकते हैं जो 3 6 से पूरी तरह कट जाए। 3 6 से कटने वाली संसार की कोई संख्या मान लो, 12 मान लो, 6 मान लो, 24 मान लो, 18 मान लो, 36 मान लो, 24 मान लो, जो मन करे संसार की कोई संख्या आप मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसी संख्या मान सकते हैं जो 3 और 6 से कट जाए। तो बताओ क्या मान लें? 6 मान लो, चलो 6 ही मान लो। अगर हमने 6 रुपए माना, ठीक है, अगर हमने 6 रुपए माना तो बताओ 6 का 1/3 कितना होगा? 3 से भाग लगाओ। 6 का 1/3 कितना होगा? 2। 2 को कितने परसेंट ब्याज की दर पर दिया है? 3% ब्याज की दर पर दिया। 2 को दिया 3% ब्याज की दर पर, ठीक है। और फिर 6 माना, 6 का 1/6 करो। तो 6 का 1/6 करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। एक को दिया है कितने परसेंट ब्याज की दर पर? एक को दिया है 6% ब्याज की दर पर। बताओ 2 रुपए ये, 1 रुपया ये दे दिया, टोटल 6 रुपए थे, 2 1 3 हो गए तो बचे कितने? 3 को दिया कितने परसेंट ब्याज की दर पर? 8% ब्याज की दर पर। तो यहाँ पर कुल कितना ब्याज मिलेगा? 3 दूनी 6%। ये कितना आएगा? 6%। और ये कितना आएगा? 8 त्रिक 24 आएगा, ठीक है। 24, अरे 8 त्रिक 24% आएगा ना। सभी को जोड़ लो, 24 36 6 36 36% की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? बताओ 36% की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 600। तो एक बराबर क्या आएगा? 600/36 और ये परसेंटेज है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 100। और हमने क्या 6 माना है तो 6 से गुणा। अगर आप 12 माने होते 12 से गुणा कर देते। ये सवाल पक्का आएगा किसी ना किसी सेट में। देखो 6 से काट लिया, 6 का 36, 6 से काटेंगे आएगा कितना? 100 और 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000।
सही उत्तर 10,000 था। सही उत्तर 10,000 है। एक बार दोबारा बता दे। देखो एक बार फिर से बता देना। देखो हमने इसमें क्या करा, हमने क्या कहा कि 3 और 6 से घटने वाली आप संसार की कोई संख्या मान लीजिए। धनराशि नहीं पता आपको कितने रुपए थे उसके पास, हमने 3 और 6 से कटने वाली दुनिया की कोई संख्या मान लीजिए, हमने 6 मान लिया कि अगर उसके पास 6 रुपए थे तो 6 का 1/3 कितना होगा, 3 से भाग लगाओ 2। 2 को दिया है 3% पर, 2 को 3% पर दिया है ना। अब 6 का 1/6, तो 6 का 1/6 कितना होगा, 6 से 6 कट जाएगा 1, 1 को दिया है 6% पर, 2 रुपए ये, 1 रुपया ये, 3 हो गए, बचे कितने 3, 3 को दिया है 8% पर। ठीक है, तो ये कुल कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकाल के ना लिखोगे, 2 का 3% दशमलव में निकालो, ऐसे लिख दो। ये 6% ब्याज मिला, इधर 6%, इधर 8 × 24, 24, 36, 6, 36, 36% की वैल्यू 600 है। एक की क्या आएगी 600/36, और परसेंटेज है 100 से गुणा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 माना है तो 6 से गुणा, है ना। आप और कुछ मान लेते, देखिए अगर आप 12 मान लेते तभी वही उत्तर आएगा। देखो इधर, अगर आप 3 6 से कटने वाली संख्या 12 मान लेते, आप मान लेते हैं कि 12 रुपए थे उस आदमी के पास, है ना। तो 12 का 1/3 कितना होगा, 3 से भाग लगाओ 4, है ना। 4 को कितने परसेंट पर दिया है, 4 को दिया है 3% पर, 12 है ना, 4 को 3% पर, फिर 12 का 1/6 निकालो, 6 कितना आएगा, 6 से भाग लगाओगे 2, 2 को दिए कितने परसेंट पर, 6% पर। तो भैया 4 रुपए ये, 2 रुपए ये, 6 हो गए। तो बताओ कितने बचे, नमस्ते, कितने बचे, 6 बचे ना। अरे टोटल 12 है, 4 रुपए इधर लग गए, 2 रुपए इधर लग गए, 4 2 6 बचे कितने, 6। 6 को दिया उसने 8%, तो ये कितना आएगा 12%, ये 12% और ये 48%। अब सभी को जोड़ो, 48 12 12 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72। 72% की वैल्यू सवाल में दी हुई है 600। एक बराबर क्या आएगा 600/72, और परसेंटेज है तो 100 से गुणा, और 12 माना है तो किससे गुणा, 12 से गुणा। 12 छंग 72, 6 से काट लेंगे तो 100, और 100 का 100 में गुणा 10। तो आप संसार की कोई संख्या मानेंगे वही उत्तर आएगा। ऐसी संख्या आपको अपने मन से मान लेनी जिसका 1/3 भी पूरा पूरा निकला है, 1/6 निकला है, उसके बाद जो सवाल में कह रहा है वही करते चले जाइए। बताइए, हमने 12 रुपए माने, 12 का 1/3 कितना होगा 4, 4 को दिया है 3%, ठीक है। फिर 12 का 1/6 बोला ना, किसी धनराशि का 1/3 3% पर, उसी धनराशि का 1/6 यानी इसका 1/6 करेंगे 2 आएगा, 2 को 6% पर दिया है ना। और शेष धनराशि, शेष कितने बचे, 4 रुपए इधर लग गए, 2 इधर लग गए, 6 लग गए, तो बचे कितने 6, 6 को दिया 8% पर, तो ये कितना आ जाएगा 12%, 12% अच्छा 48%। इसका परसेंटेज ना निकालो कि 4 का 3% निकालने लगो, है ना। ये परसेंटेज में लिख दो 12%, 12% जानते हैं कि 12 12 24 48 72% बराबर 600। एक की वैल्यू 600/72 × 100, 12 माना है, 12 से गुणा कर देंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ना एडिट की ना ना वो तो एडिट की दाओ काफी लेंथी हो जाती तो एडिट कर दे भैया, भैया जो जब सवाल हो जाए काट दोगे बीच का, ना काट पे होता होगा वीडियो भेज दूं काट देते एडिट करके दे देगा। ठीक, अगला बोले, अगला लिखो सवाल, लिखो अगला सवाल लिखो। लिखो, किसी धनराशि का, किसी धनराशि का, किसी धनराशि का 1/, किसी धनराशि का 1/3 भाग, 3 भाग, 1/3 भाग 2% वार्षिक दर पर, 1/3 भाग 2% वार्षिक दर पर। चालू करिए। ठीक, अगला सवाल ये है, किसी धनराशि का, लगाइए अगला सवाल ये, किसी धनराशि का 1/,
1/3 भाग 2% वार्षिक दर पर। किसी धनराशि का 1/3 भाग 2% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग, आगे लिखो 1/4 भाग 3% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 3% वार्षिक दर पर, और शेष धनराशि क्या बोला, 4% पर। शेष धनराशि 4% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। शेष धनराशि 4% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक साल में कुल 74,000 रुपए ब्याज मिला हो तो मूलधन बताओ। एक साल में कुल 74,000 रुपए, एक साल में कुल 74,000 रुपए ब्याज मिला हो, मूलधन बताइए। 74,000 रुपए मिला ब्याज मिला हो तो मूलधन बताइए। ये बातें नहीं, अब तो कहना आ गया? हाँ रहा, 2 कितना लाख, रहा? 24 लाख। 24 लाख, हाँ 24 लाख आ रहा है। 24 लाख आ रहा। 24 लाख जो पहले वाला बोले, या तो मैं 74,000 बोल रहा हूँ ना। 74,000। हाँ 24 लाख आ रहा है। 24 के आगे 5 बस सही है। 4 3 7 12 मान लें, बचे 5 5 के 4 टुकड़ा करा दें। 5 देखो एक बार जल्दी से देख लो क्या था सवाल में। एक बार कितना निकालना है? 1/, बोलो 1/3 निकालना है, फिर 1/4 निकालना है ना। तो 3 4 से कटने वाली संसार की कोई संख्या मान सकते हैं। बताओ 3 4 से कटे वाली क्या मान लें? 12 मान लिया। अगर 12 माना तो 12 का 1/3 करो। 12 का 1/3 कितना आएगा? 4। 4 को दिया कितने परसेंट वार्षिक दर पर? 2% वार्षिक दर पर। अब 12 का 1/4 करो। 12 का 1/4 कितना होगा? 3। 3 को दिया कितने परसेंट? 3% वार्षिक दर पर। शेष धनराशि 4 रुपया इधर लगा दिए, 3 रुपया इधर लगा दिए, बचे कितने? 12 है, 4 3 7 लग गए, बचे कितने? 5। 5 को दिया 4%। इतनी बात बताओ किसे नहीं? हाँ 3 4 से घटे वाली हम संसार की कोई संख्या ले सकते हैं। 12 ले लो, तुम्हारा मन करे 24 ले लो, 36 ले लो, 48 ले लो, ऐसी संख्या ले लो कि पूरा पूरा भाग चला जाए, पॉइंट में ना जाए। आप 10 नहीं ले सकते, आप 100 नहीं ले सकते। समझ में आ रही ना बात? तो 12 का 1/3 करेंगे, आएगा कितना? 3 से भाग लगाएंगे 4। 4 को दिया है उसने 2% पर। 4 रुपए मान लो उसने 2% पर उठा दिया ना। और फिर इसके पास 12 रुपए थे। 12 का 1/4 करेंगे 3। तुम्हारा मन करे 12 करोड़ मान लो, 12 लाख मान लो, तुमको लग रहा है कि कम रुपए हैं, तो 12 का 1/4 करेंगे 3। 3 को दिया 3% पर, 3% ब्याज मिलेगा। 3 का 3% है ना। और शेष धनराशि तो 4 रुपए इधर लग गए, 3 इधर लग गए, 4 3 7 लग गए, बचे कितने उसके पास? 5। 5 को दिया 4% पर। तो यहाँ से ब्याज निकालने की कोशिश ना करो कि 4 का 2% निकाल के लिखो पॉइंट में। आप ये लिख दो, ये कितना मिलेगा? 8% मिलेगा, इधर 9% मिलेगा, और इधर 20%। कुल कितना ब्याज मिला है? इन सभी को ऐड करिए। 37%। सवाल में कुल कितना ब्याज मिल रहा है? 74,000 मिल रहा है। एक बराबर कितना आएगा? 74,000 बटे 35% है तो 100 से गुणा होगा, और आपने 12 माना है तो 12 से गुणा। बात समझ रहे हैं? 12 माना है, 12 से गुणा। देखो 37 दूना 74, 12 दूना 24, 24 में बचे सारे जीरो लगा दो। 24 पे 5 जीरो, 5 जीरो बचे ना, 5 जीरो लगा दीजिए, तो सी उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? किसे नहीं है? विकास 5 कहाँ से? कौन 5? अरे महाराज 12 रुपए थे, 4 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, 4 3 7 हो गए, तो 12 में 7 लगा दिए तो कितने करोड़ बचे? 5। 12 करोड़ थे, 4 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, 7 बचे 5। समझ में आई बात? कुछ भी मान लो, यहाँ 12,000 मान लो, 12 लाख मान लो, करोड़ मान लो, 10 करोड़ मान लो। हाँ नहीं भाई, 4 रुपए इधर देखो, पूरा वही सवाल है। मान लो उसके पास 12,000 रुपए थे, ठीक है, 12 में से उसने 4 रुपए लगा दिए 2% पर,
फिर इसी 12 का 1/3 1/4 लगाए तो 12 का 1/4 होगा 3, 3 को 3% पर 4 रुपए इधर लग गए, 3 इधर लग गए, 4 3 7 हो गए, बचे कितने 5 बचे, 5 को 4% कर दिया। तो इधर से 20%, इधर से 9% ब्याज, इधर से 8%, सभी को जोड़ेंगे 37% की वैल्यू 74,000 है। एक की 74,000 बटे 37 इंटू 100 और 12 माना है तो 12 से गुणा। आप 24 मानते 24 से गुणा, 36 मानो, जो संसार की संख्या मानोगे उसी से गुणा करो। बात समझ में आ रही ना? आ जाएगा ठीक। अगला देखो, अगला सवाल लिखिए, लिखिए अगला लिखो, लिखो किसी धन का साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, किसी धन का साधारण ब्याज की, जो सवाल बोल रहे हैं उनसे पक्का पेपर में सवाल आना तय है। किसी धन का साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, आ रहे हैं ना सब? बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा उस लेवल के सवाल नहीं आएंगे, बहुत कठिन है। किसी धन का साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपए है। 3 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपए है। 3 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपए है। तीन वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपए है। मूलधन बताइए, वह धन बताइए, मूलधन बताइए, लगाओ। बातें नहीं, सवाल लगाओ। आया? देखो यहाँ पर मूलधन नहीं पता ना, अपने मन से आप संसार की कोई संख्या मान सकते हैं मूलधन। देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है, सबको पता है इतनी बात है ना। देखिए अब हम रिवीजन के अनुसार पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। बात समझ रही है, समझ में आ रही ना? नहीं तो आप लोगों का फिर नुकसान हो जाएगा। देखिए मूलधन नहीं पता, अपने मन से हम संसार की कोई संख्या मान सकते हैं, वही उत्तर आएगा। हमने 100 मान लिया कि मान लेते हैं कि 100 रुपए मूलधन था। 100 इसलिए माना ताकि 100 से 100 कट जाएगा, फार्मूले में होता ना SI बराबर PRT अपॉन 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। 100 रुपए माना, 10% ब्याज की दर है, समय 3 साल है, समय 3 साल है, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो बताओ ब्याज कितना मिला? 30 रुपए ब्याज मिला। लेकिन क्या सवाल में ब्याज दिया है? नहीं, सवाल में तो मिश्र धन दिया है। सवाल में क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। तो बताओ अगर 100 रुपए माने हैं, 30 रुपए ब्याज है, तो मिश्र धन कितना? 130। इतनी बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई। हमने अपने मन से माना कि 100 रुपए थे उसके पास, 100 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए दिए, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 30 रुपया उसको ब्याज मिला है। 30 रुपया ब्याज मिला है, लेकिन सवाल में क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। सवाल में क्या दिया है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज सहित। जैसे 1000 रुपए बैंक हम डाले और 200 रुपए ब्याज मिला, तो इसका मतलब 1200 रुपए जो हो गए वो आपका मिश्र धन है ना? तो अगर 100 रुपए बैंक हम डाले और 30 रुपए ब्याज मिला, तो टोटल रुपए कितने? 130 हो गए। सवाल में कितने हो गए? 5200। एक बराबर कितना आएगा? 5200 बटे 130, और 100 माना है तो 100 से गुणा। काट दो, जीरो से जीरो, 13 चौको 52, 40, और 40 में 2 जीरो बढ़ा दो, 4000। आप इसके अलावा अगर और भी कोई संख्या संसार की मानेंगे वही उत्तर है। अगर आपका मन करे कि आप 200 मान लेते हैं, आप 200 मानोगे, ब्याज की दर 10% है, समय कितना है? 3 साल, तो भैया 100 से 100 उड़ जाएगा। 10 तिया 30 दुना 60 रुपया ब्याज मिला है। ये बातें नहीं इधर वाले बच्चे, 60 रुपए ब्याज मिला है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200 में 60 ही जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 260। 260 बराबर कितने के दिया है? 5200 के। एक बराबर कितने के आएगा? 5200 बटे 260, और 200 माना है तो अब 200 से गुणा। 2 जीरो नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 260 है ना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 26 दुना 52, 2 दूनी 4000 यहाँ से दिया जाएगा। तो आप संसार की कोई संख्या मानेंगे वही उत्तर आएगा। अब 999 नंबर कटेगा ही नहीं 100 से।
ठीक है, ऐसी संख्या मान लो ताकि ये 100 से 100 कटे, 2 जीरो कट जाए, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने 100 माना, 100 से 100 कट गया, 10 तिया 30 रुपया ब्याज मिला है। सवाल में कितना दिया है? 5200 सवाल में, लेकिन मिश्रधन दिया था, तो 100 में 130 जोड़ेंगे तो मिश्रधन 123, सवाल में 5200, 1 बराबर 5200 बटे 130। अगला लिखो, लिखो। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये साधारण ब्याज नहीं बोल रहे हैं सवाल। अगला लिखो, लिखो। एक सवाल और लगाओ कि लिखो किसी धन का 10% वार्षिक किसी धन का 10% वार्षिक दर से, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 4 साल का मिश्रधन, 4 साल का मिश्रधन 8400 रुपए है। मूलधन बताइए। आ गया? चलिए देखिए, देखो 100 रुपए मान लेंगे, है ना। आपका मन करे आप 200 मान लो, आपका मन करे 1000 मान लो, 500 मान लो। 100 रुपए माना, ब्याज की दर 10% है, समय आपकी कितने साल है? 4 साल। तो 100 से 100 कट गया, तो बताओ ब्याज कितना मिला? 40 रुपए ब्याज मिला है, 40 रुपए ब्याज मिला है। तो बताओ मिश्रधन कितना होगा? 100 में 40 जोड़ देंगे, 140। ठीक है, 140 होगा। सवाल में कुल मिश्रधन कितना दिया है? 8400। इतनी बात बताओ किसे नहीं समझ में आई? विकास आ गया। 100 रुपए माना, तो 100 से 100 कट गया, 10% ब्याज की दर है, समय 4 साल है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो 40 रुपया ब्याज मिला। एक कोई बात नहीं करेगा, 40 रुपए ब्याज। सवाल में मिश्रधन दिया है, तो 100 में 40 जोड़ देंगे, 140 हो जाएगा, है ना। 140 हो जाएगा। सवाल में 8400, एक बराबर कितना आएगा? आनंद नहीं समझ पा रहे हो क्या? 8400 बटे 140 और इंटू 0 से 0 काट लो, 14 छांग 84, तो कितना आ जाएगा? 6। ये सवाल भी किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, ये वाला मिश्रधन वाला। ठीक है, आएगा पक्का सवाल। सर जी ये बोल दो परसेंटेज 3/4 गुना हो जाता है, वो आज आवा है कितना? किसमें? साधारण ब्याज में। हाँ है, पहले से तुम आवा है, कोई धन गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए सवाल, अगला लिखो, लिखो। ए हाँ, शांति से पढ़िए, लिखिए। एक धन साधारण ब्याज से, एक धन साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 15 साल में 4 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। 15 साल में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक धन, ये भी सवाल पक्का आएंगे गुना वाले पेपर में साधारण ब्याज से। जितने सवाल कराने साधारण ब्याज से, हर सवाल आपको किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, उसमें पेपर में पक्का देखने को मिलेगा, है ना। बातें नहीं, अभिषेक इधर देखो। कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है ना। 4 गुना का मतलब क्या है? 1 से 4 हो गया होगा। 1 रुपया अगर तुमने बैंक में डाला और 4 हो गए, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है? 3। अब 1 है 4 का है माना है, तुम संसार की कोई संख्या मानोगे, तुम कह रहे हो नहीं हमको 15 से बड़ा लगाओ है, तो 15 का 4 गुना कितना होगा? 15 चौको 60। लेकिन आप इसको काटेंगे फिर 1 4 आएगा, है ना। आपका मन करे आप 10 मान लो, 10 से 4 गुना यानी 40 हो गया, फिर काटोगे 1 4 तो आएगा। आपका मन करे 20 मान लो, 20 का 4 गुना 80 होगा, फिर काटेंगे 1 4 तो आएगा। आपका मन करे आप 100 मान लो, 100 का 4 गुना 400 करोगे, काटोगे तो कितना आएगा? 1 4 तो आएगा, है ना। तो कुछ भी लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो हमने क्या, 1 से हम 4 गुना का मतलब क्या? 1 से 4 हो गया। ठीक है, बताओ अगर 1 से 4 हो गया, 1 रुपया बैंक में डाला और 4 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 3 रुपए कितने साल में मिल रहे हैं? 15 साल में। 3 रुपए मिल रहे हैं 15 साल में, तो 3/15 बटे में क्या है लिखा?
जैसे एक लड़का 3 नंबर लाया 15 में से, तो कितने परसेंट लाया? तो 3 रुपया मिला 15 साल में, तो कितने परसेंट है? निकाल लो, इसी तो परसेंटेज निकालते हैं। हाँ वैसे भी निकाल लेंगे, वैसे भी बता देंगे, वैसे ही बता देंगे। 3 5 15, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20%। चाहे आप ऐसे लगा लो, है ना, कि भैया 3 रुपए ब्याज मिल रहा कितने साल में? 15 साल में। जैसे एक लड़का 3 नंबर लाया 15 में से, तो कितने परसेंट लाया? तो 3/15 इंटू 100 कर दो। या फिर आप ऐसे लगा लो, देखो 1 रुपए माना 1 से 4 हो गया, तो बताओ ब्याज कितना मिला है? 3। इसको आप मान लो कि 1 रुपया तो हमने डाला था, तो मूलधन। ये बातें मत करिए, मूलधन ये ब्याज है, और ये 4 क्या है? मिश्र धन। 4 मिश्र धन। 4 क्या है? मिश्र धन। 1 रुपया मूलधन है, 3 ब्याज है, 4 मिश्र धन, है ना। फार्मूला लगा दो, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI बराबर PRT अपॉन 100। 3 बराबर 1। तो साधारण ब्याज की जगह पर कितना लिखेंगे? 3। मूलधन की जगह पर कितना लिखेंगे? 1। R आपको निकालना है। समय कितने साल है? 4 साल। 4 साल कहाँ पूरा? गलत सलत बोल देते हो। 15/100। बताओ, देखो 3 रुपया ब्याज की जगह पर लिख दिया, 1 रुपया मूलधन है, ब्याज की दर निकालना है, समय 15 साल है। काट लो, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 20%। चाहे इसे लगा लो, चाहे इसे लगा लो। 1 रुपया डाला, 4 रुपए हो गए, इसका मतलब 3 ब्याज मिला है। 3 रुपया कितने साल में मिले? 15 साल में। तो बटे में काहे लिखा है? हर क्यों का जवाब। जैसे एक लड़का 3 नंबर लाया 15 में से, तो कितने परसेंट है? कहोगे 3 ऊपर 15 नीचे। तुम इंटर में थे, 400 नंबर लाए 500 में, तो कैसे निकालोगे? 400 ऊपर 500 नीचे इंटू 100। ठीक है, तो 3/15 इंटू 100, 20%। या फिर ऐसे लगा लो कि 1 रुपया था, 4 हो गया, यानी 3 ब्याज मिला है। तो ब्याज की जगह पर 3 लिख दिया, मूलधन की जगह पर 1 लिख दिया। ब्याज की दर निकालना है, T बराबर कितना है? 15, और बटे 100 करेंगे, 3 5 15 काट देंगे, 20%। बोलो अगला लिखो। लिखो लिखो, एक धन साधारण ब्याज से, एक धन साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से 12 वर्ष में, 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 12 साल में 4 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। चलो देखो, क्या सवाल बोले थे कि 1 से कितने गुना हो जाता है? बोल दो जल्दी से। 4 गुना। 1 से 4 हो गया, तो बताओ ब्याज कितना मिला? 3। 3 रुपया कितने साल में? 12। तो 3/12 इंटू 100। बटे में काहे लिखा है? नहीं लगा पाए ना। 1 से 4 हो गया, यानी हमको तो लगता है जब हम वीडियो बन रहा है तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना। 1 से 4 हो गया, तो 3 ब्याज मिला है। 3 रुपए 12 साल में। 3 रुपए 12 साल में, और ब्याज की दर पूछा है 100 से गुना। जैसे एक लड़का, तुम लोग बहुत बतला रहे हो, 3 रुपए 12 साल में, यानी एक लड़का जैसे 3 रुपया 3 जो नंबर लाया 12 में से, तो 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। चाहे भैया इसे लगा लो, नहीं इसे लगाए का मन है तो इसे लगा लो कि 1 से 4 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपए मूलधन है। 1 रुपए क्या है? मूलधन। ये मिश्र धन है, कोई बात नहीं करेगा, ये ब्याज है। ठीक है, तो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया मूलधन है, ब्याज की दर आपको निकालना है ना। और समय कितने साल है? 12 साल बटे 100। चाहे इसे लगा लो, 3 चौक 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 25। ऐसे लगा लो। आ गया ना। एक इसी में और बचा है सवाल, एक और इसी में लिख लो। बातें नहीं, ये सवाल पक्का आएगा, लिखिए। बातें ना करो, लिखो। लिखो लिखो, एक धन साधारण ब्याज से, लिखो एक धन साधारण ब्याज से, बातें नहीं लिखो, एक धन साधारण ब्याज से 6 साल में 2 गुना हो जाता है। 6 साल में 2 गुना हो जाता है।
कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा? 6 साल में 2 गुना हो जाता है। कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा? 6 साल में 2 गुना हो जाता है। कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा? जब से तुम मैच ध्यान लगा रहे हो तब से सवाल नहीं आ रहे तो 12 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना। सवाल है नहीं, 12 साल हाँ भैया 12 छह में 2 ही रहा। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं। देखो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट पक्का पेपर में आएगा। देखो कह रहा है 6 साल में कितना हो जाता है? ध्यान से समझना, 2 गुना हो जाता है। यानी 1 से डबल हो गया। 1 रुपया बैंक में डाले और 2 हो गया, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिला है। 1 रुपया बताओ कितने साल में मिला है? लेकिन ये आदमी अभी चुप नहीं बैठा है, कह रहा है अच्छा बताओ दुगुना तो हो जाएगा, ये बता दो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दुगुना से हमारा काम नहीं चलेगा, बताओ 4 गुना कितने साल में होगा। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि 1 से डबल हो गया, यानी 1 रुपया ब्याज मिला है। 1 रुपया कितने साल में मिला है? 6 साल में। 1 रुपया कितने साल में मिला? 6 साल में, है ना। अब कह रहा है ये 4 गुना कब हो जाएगा? तो जब 4 गुना कब होगा? 1 से जब 4 होगा तो 4 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपए कितने साल में? 1 साल में 6 मिलने, 3 कितने साल में? 18 साल से उत्तर लिख के रख लो, पेपर में आना तय है, किसी ना किसी सेट में पक्का आएगा। 1 से 2 हो गया, यानी 1 रुपया मिला 6 साल में। कह रहा है कि ये 4 गुना बताओ कब होगा? यानी 1 से 4 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 कितने साल में मिलेंगे? 18 साल। ठीक है, अगर 1 रुपया ब्याज आपको कितने साल में मिल रहा है? 6 साल में, तो अगले 6 साल में भी 1 रुपया मिलेगा, अगले 6 साल में भी 1 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं? तो 18 वर्ष में हो जाएगा। दोबारा बता दें, देखो नहीं रुको ना, देखो 1 से डबल हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला? 1 रुपया कितने साल में? अब हम जो सवाल करा रहे हैं, एक टाइप के 2 ही सवाल करा रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हो ना, जिनका पेपर लगा है, ज्यादा नहीं बता रहे। ठीक है, सवाल पक्का पेपर में वाले आएंगे। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 6 साल में, 6 साल में मिला है, लेकिन ये भी खुश नहीं है। कह रहा है बताओ 4 गुना कब होगा? 2 गुना तो मान लिया 6 साल में हो ही जाएगा, तो 4 कब होगा? तो जब 1 से 4 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 कितने साल में? 3 से गुणा कर दो 6 में, 6 में 3 से गुणा करोगे कितने साल में मिलेंगे? 18 साल में। मान लो यहाँ 2 का अंतर आ जाता तो 2 बराबर 6 के 1 बराबर 3 के हो जाता, फिर 3 का फिर 3 से गुणा कर देते, फिर 9 साल आ जाता ना। अगला लिखो सवाल लिखो। एक धन, यहाँ 2 का अंतर होता तो 2 बराबर 6 के 1 बराबर 3 के हो जाता, है ना। लिख लो एक सवाल लिखो। एक धन साधारण ब्याज से, एक धन साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से 8 साल में तिगुना हो जाता है। 8 साल में तिगुना हो जाता है। बताइए कितने साल में यह 9 गुना हो जाएगा? 8 साल में तिगुना, कितने साल में यह 9 गुना हो जाएगा? 8 साल में तिगुना, एक धन साधारण ब्याज से 8 साल में तिगुना, कितने साल में यह 9 गुना हो जाएगा? देखो क्या कह रहा है इस सवाल में, ए बातें नहीं, इधर देखो कितना हो जाता है। 1 से कितने गुना हो गया? तिगुना। 1 से 3 हो गया, यानी अगर 1 से 3 हुआ तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपया मिल रहा है ना। यानी 2 रुपए कितने साल में मिले? 8 साल में। अगर 2 रुपए 8 साल में मिले तो 1 रुपया 4 साल में मिला होगा। 2 से इसमें भाग लगा दो। तुमने बैंक में 1 रुपया डाला और 3 हो गए, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज मिला है। 2 रुपए 8 साल में तो 1 रुपया 4 साल में। लेकिन ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी जल्दी ये कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो 9 गुना होगा तो 1 से 9 रुपए ब्याज मिलेगा। 1 से 9 ब्याज 9 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 से 9 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला? 8। 8 से गुणा करो कितने साल में? बताओ कोई ऐसा दुनिया में है जिसको बात नहीं समझ में आई?
जिसको ये बात नहीं समझ में, 1 से 3 हो गया यानी 2 रुपए, 2 रुपए 8 साल में, 1 रुपया 4 साल में मिला है। फिर कह रहे जब ये 1 से 9 हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 8 कितने साल में मिलेगा? 32 साल। बताओ आगे ना बात समझ में कि और बोलते हैं? बताओ आ गया था, टाइप चेंज करो। आ गया? आनंद आ गया ना समझ में? और बोलते हैं आ जाएगा। ठीक, एक और फिर अगला सवाल लिखिए। लिखिए अगला, लिखो सवाल, लिखो। ये सवाल भी पक्का किसी ना किसी सेट में आएगा। लिखो 4,000 रुपए को 4,000 रुपए को 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया गया। 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया गया। एक भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक, दूसरे भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक है। एक भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक, एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक है। यदि एक साल में कुल 352 रुपए ब्याज मिला हो, एक साल में कुल 352 रुपए ब्याज मिला हो, एक साल में कुल 352 रुपए ब्याज मिला हो, तो बताइए 8% ब्याज की दर पर कितना धन दिया गया था और 10% पर कितना धन दिया गया था? 8% पर कितना धन और 10% पर कितना धन? देखो इधर देखिए, हम बता रहे हैं कैसे लगेगा। देखो देखो, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। 2 तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लगा लेना। एलिगेशन भी सवाल में लगा सकते हैं और दूसरा तरीका मैं इधर बताऊंगा। देखो देखो 4,000 रुपए को 2 भागों में दिया गया। इधर देखिए 4,000 रुपए को 2 भागों में दिया गया। एक भाग पर ब्याज की दर 10% है, दूसरे भाग पर ब्याज की दर क्या है? 8%। बताओ 2 भाग हैं, एक को 4,000 रुपए, देखो 4,000 रुपए हैं, एक भाग पर ब्याज की दर कितनी है? 10%, दूसरे पर 8%। सुनिए एक बात, आपने परसेंटेज में वो वाला सवाल पढ़ा है ना, कुत्ता बिल्ली वाला, कि कुत्ता 7 बिस्किट खाता है और बिल्ली 9 बिस्किट खाती है ना? तो हमने क्या कहा था कि आप बराबर बराबर मान लीजिए। ठीक है, जैसे आपसे कोई कह रहा है 4,000, यार हमने 2 जगह दिया है, एक जगह ब्याज की दर 10% है, एक जगह 8% ही है। तो अगर दोनों जगह ब्याज की दर 10% ही होती, ठीक है, या तो आप इसको एक है मान लो, या तो आप 8% मान लो, या तो 10% मान लो। तो अगर 8% मानोगे तो इसमें 2 या तो घटाओ या तो इधर 2 जोड़ो, तभी तो बराबर होगी। अगर इसको कहें बराबर कैसे करोगे? या तो आप इसको 2 जोड़ दो या तो इसमें 2 घटा दो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2% जोड़ दें, हमने मान लिया कि अगर ब्याज की दर 10% होती है ना, तो बताओ 4,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो कम करो, 4,000 का 10% कितना होगा? 400। जो नए वाले बच्चे देख रहे हैं, बताए दे रहे हैं एक बार, 4,000 का 10% कैसे निकालेंगे? 4,000 इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना मिलेगा? 400, 400 रुपए। लेकिन सवाल में बोला है कि 352 रुपए ही ब्याज मिला है, तो भैया ये ज्यादा कैसे हो गया? 48 ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि तुमने इधर 2% बढ़ा दिया है। इसका मतलब 2% बढ़ा दिया, तो 2% की वैल्यू है 48, एक की क्या होगी? 48, एक की क्या होगी? 2 से भाग लगाओ 24, और ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में ना, तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये वाला आ गया 2400, ये वाला कितना आ गया? 2400। इसको 4,000 को 2400 में घटा लेंगे तो 1600 ये वाला भाग आ जाएगा। जैसे कुत्ता बिल्ली वाला सवाल लगाते हैं, बराबर बराबर मान लिया, या तो आप इसको 10% माने हो तो इसको 2% बढ़ा दो, या तो इसमें 2% घटा दो। ठीक है, देखो फिर से ध्यान से सुनिए। देखो 4,000 रुपए, एक भाग 10% पर है, दूसरा 8% पर था,
हमने क्या कहा, बराबर बराबर मान लो। देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, दोनों को 8-8 मान लो। देखो 4000 का अगर आप दोनों को 8-8 मान लेते हैं, ये 8% था, इसको भी 8% करने के लिए 10% में आप 2% घटा दीजिए। 10% माइनस 2%, हमने दोनों भाग बराबर मान लिए। हमने मान लिया कि अगर ब्याज की दर 8% ही होती, अगर ब्याज की दर 8% ही होती तो 4000 का 8% कितना होगा, 320 होगा। 320 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन सवाल में बोला है कि 352 रुपए मिल रहा है। अब देखो कम हो गया। कम कैसे हो गया, क्योंकि तुमने इधर 2 कम कर दिया है। 52 में 20 घटाओगे कितना आएगा, बताओ, 32 आएगा। तो 2% की वैल्यू है 32, तो 1% की 16, और परसेंटेज है तो 100 से गुणा होगा, ये 1600 आ गया, ये वाला 2400। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई है हमने, आलतू फालतू की आपको ट्रिक नहीं याद करनी है कि आप पढ़ो भूल जाओ। सवाल लगाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि रात के 12 बजे जगह पूछा जाए, आंखें बाद में खुले, सवाल पहले पता चले कैसे लगेगा। समझ रहे हैं? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप ब्याज की दर दोनों जगह बराबर बराबर कर दो, बराबर मान लो कि अगर ये जो 10% 8% दिया है, अगर ये 10% ही होता तो क्या होगा कि आपको 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पर 3% अगर आपने 10% करा तो इधर 2% ब्याज ज्यादा कर दिया आपने, 2% ज्यादा किया है। और यहाँ पर कितने रुपए ज्यादा हो गए, 48, यानी 2% पर 48 रुपए ज्यादा हो रहे हैं। 1% पर कितने ज्यादा होंगे, 24, और 100 से गुणा कर देंगे 24। हालांकि इस सवाल में आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, हम उसको भी बता देंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लो। देखो देखो हमने क्या कहा, 1/4000 पर 10% था, दूसरा 8% था, ठीक है। अगर ये बराबर बराबर ही देता, 8% 10% ना होता, बराबर बराबर ही देता, तो इधर 10% है, या तो इधर 2% जोड़ दो बराबर करने के लिए, या तो इसमें 2% घटा दो, तभी तो बराबर होगा, है ना। तो बताओ 4000 का 10%, अब 10% बना दिया ना, कितना आएगा, 400। लेकिन सवाल में बोला है 352 ब्याज मिला एक साल में, तो 352 घटाएंगे कितना आएगा, 48। 2%, देखो इधर तुमने 2% बढ़ाया तो इधर 48 रुपए बढ़ गए। इधर आपने 2% जैसे ही ब्याज की दर बढ़ाई, इधर 48 रुपए बढ़ गए। तो अगर 2% पर 48 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1% पर कितना मिलेगा, 2 से भाग लगाओ 24, और परसेंटेज है तो महाराज 100 से गुणा, ये 2400 आ जाएगा। और इस 4000 में 2400 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1600। देखो हम एलिगेशन भी बताए दे रहे हैं, क्या एलिगेशन भी बताइए, ठीक है। दोनों तरीके बताए दे रहे हैं, जिससे अच्छा लगे वैसे लगाना। बताएं, अगला सवाल आपको लगाना है। ये बातें ना करो, इधर देखो, एलिगेशन देखो बताए दे रहे हैं। 1 भाग कितना परसेंट था, 10%, 1/8%। अगर एक ब्याज की दर और पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना, तभी तो एलिगेशन लगेगा। तो देखो सवाल में बोला है कि कितना ब्याज मिला है, 352 रुपए ब्याज मिला है। मूलधन आपको पता है कि 4000 है, और ब्याज की दर, समय कितने साल है, बोलो, समय 1 साल है ना, 1 साल में मिला है, बटे 100 कर दो, तो 4 से काटोगे 4 दाहम 40, और 4 से काटोगे चरवट 32, 8.8 आ जाएगा। 10 से भाग लगाओगे 8.8 आ जाएगा। तो एक जगह कितना आ गया, 8.8%। इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन ये होता है कि इधर बड़े वाले में छोटा वाला घटा के इधर लिखना है, इधर बड़े वाले में छोटा वाला घटा के इधर लिखना है। तो इधर 8 में 8.8 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा इधर, और इधर कितना आएगा, 1.2 आएगा। एक अंक पहले यहाँ भी दशमलव, एक अंक पहले यहाँ भी दशमलव। 4 3 12, 4 दूनी 3 2 5 बराबर सवाल में दिया है कितने के, 4000 के। एक बराबर कितने के आएगा, 65 40 8 से। अब अगर पूछे 8% पर 3 से गुणा कर दो, 10% पर पूछे 2 से, तो ये कितना आएगा, 8 3 2400 और
1600, 2400 1600 ठीक है। नहीं समझ में आई बात। 10% था, यहाँ ब्याज की दर 8% थी। 352 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की जगह पर रख दिया। 4000 रुपया मूलधन है, ब्याज की दर समय 1 साल बटे 100। इसको काटा। देखो एक चीज एलिगेशन में याद रखना, अभी तो यहाँ कट गया है, अगर ये पूरा पूरा ना कैंसिल हो, मान लो जैसे 20/3 आ जाए तो 6.66 आ जाएगा, ना काटा अनंत तक जाएगा तो यहाँ बीच में 20/3 ही आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं, जो संख्या पूरी पूरी कट रही है दशमलव के बाद भी, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 12.5 लिख सकते हैं आप यहाँ, लेकिन अगर 6.66 अनंत में जा रहा है वो संख्या यहाँ पे एलिगेशन में नहीं लिख सकते। समझ में आ रही ना बात। तो 352 रुपए ब्याज मिला, 4000 इंटू आर इंटू 1/100 करेंगे, 10 से इसको भाग लगाएंगे, 8.8 आ जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ 8.8% लिख दिया। इसमें से इसको घटाओगे तो इधर 0.8, इसमें से इसको घटाओगे 1.2, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 3 2 5 हो गया, 5 बराबर 4000 के, 1 बराबर 800, 8 त्रुक 2400, 8 दूनी 1600। दोनों तरीके से बता दिया। एक सवाल और लिख लो, सबका आना चाहिए, लिखिए। बोले लिखो। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण, एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक व्यापारी ने, बस अंतिम सवाल यही है, 45 कितना टाइम हो गया, 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक भाग पर ब्याज की दर 8%, एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 12% वार्षिक थी। एक जगह ब्याज की दर 8%, दूसरे जगह 12% वार्षिक थी, तथा एक साल में कुल ब्याज 4,440 रुपए मिला। एक साल में कुल ब्याज 4,440 रुपए मिला। 4,440 रुपए मिला। तो बताइए 8% पर कितना धन दिया गया था और 12% पर कितना दिया गया था। अब की बार 4% का अंतर हो गया ना, लगाओ। देखो ऊपर वाला चला है ना, देखिए। हाँ देखो, ये बातें नहीं, जिनका नहीं आया दीपक इधर देखो बच्चा, कितने रुपए? 45,000। हाँ देखो ध्यान से, 45,000 रुपए है बच्चा, और 45,000 को एक भाग कितने परसेंट पर है? 8% पर है। एक भाग कितने परसेंट पर है? 12। हमने कहा बताया कि दोनों को बराबर बराबर किया, या तो ये यहाँ 4 घटा लो तो 8 हो जाएगा ये, या तो यहाँ 4 जोड़ दो। बताओ तुम जो बताओ वही कर दो। 4 घटा लें कि 4 जोड़ दें? या तो 4% इधर घटा दो इसमें, या तो 4% इधर जोड़ दो। ठीक है, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो आएगा वही, है ना। तो अगर इसमें 4% देखो घटा दे तो 8% हो गई अब ब्याज की दर। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 12 में 4 गया 8%। तो अब हमने 8% मान लिया, तो बताओ 45,000 का 8%, 45,000 का 8% कितना होगा? 45,000 का 8% कितना होगा? 8 0 0 8 5 40 8 चौक 32 4 3600। 3600 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन सवाल बोला है कितना मिला है? 4440 मिला है। 4440 घटा लो, 0 4 14 6 गया 8, 840। 840 रुपया कम काहे हुई गई? क्योंकि तुम इधर कम करे हो 4। अगर 4% आपने ब्याज की दर कम कर दी ना, तो 840 रुपए कम मिला ब्याज। नहीं समझे हमारी बात? समझ गए भैया। अगर आपने इधर 4% कम कर दिया, तो आपको जितना ब्याज मिल रहा था उससे 840 कम मिला ब्याज, यानी 4% पर ही 840 ब्याज मिल रहा है। तो 1% पर कितना मिलेगा? 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 210। 100 से गुणा कर दोगे। 100 से गुणा का है क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो ये वाला 21,000 आ गया, ये वाला 21,000 आ गया। 45,000 में 21,000 घटाओ, ये वाला कितना आएगा? 24,000 आ गया। बताओ, चाहे 4 घटा दो चाहे इधर जोड़ दो, जोड़ के दिखाएं। अगर जोड़ के लगाओगे तभी वही आएगा। देखो आ गया ना समझ में? देखो अगर आप जोड़ देते हैं,
अगर आप जोड़ देते इधर 4% ऐड कर दीजिए, तो अब ब्याज की दर क्या हो गई? 12%। 12 होगी ना। अब 45,000 का कितना निकाल दो? 12%। 45,000 का जब आप 12% निकालोगे तो कितना आएगा? 12,000, 12,5 60, 12,4 48, 5400 आएगा। ठीक है, 5400 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन सवाल में बोला है 4,440 मिला है। तो अब कितना कम हो गया? 960 रुपए अब बढ़ गया है। 960 रुपए ज्यादा हो गए। ज्यादा काहे हो गए? क्योंकि इधर तुम 4% ब्याज की दर बढ़ा दी हो, तो इधर 960 रुपए ज्यादा ब्याज आ गया। 960 को 4 से भाग दे दो, 4% बराबर 960 के, 1% 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 और 100 से गुणा, तो ये वाला 24,000 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा? 45,000 में 24,000 घटाओगे 21,000। 100 है वो कहाँ 100? परसेंटेज में ना, परसेंटेज में तो इधर जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, समझ रहे हैं? 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये वाला 24,000 21,000। जिसको कम ज्यादा करोगे उसी की वैल्यू है। ठीक है, चलो बस, है ना।